खुदावंद यीशु मसीह के पाक कदूस बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर काशिफ असलम है और मेरा ताल्लुक़ खुड़ियावाला फैसलाबाद से है। और अरसा 15 साल से मैं खुदा की खिदमत में गॉस्पेल चर्च खुड़ियावाला में खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ PMI टेलीविज़न का और खुदा के खादिम रेवरेंड डॉक्टर खालिद अमनास साहब का कि वो मुख्तलिफ़ औक़ात में हमें ये मौका देते रहते हैं कि हम खुदा के कलाम की खिदमत को PMI टेलीविज़न के प्लेटफार्म पर कर सकें। और आज भी खुदा उनके कलाम की बातों को लेकर हम आपके दरमियान हैं। और हम खुदा उनके ज़ूर में इससे पहले कि कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, मैं चाहूँगा कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ के साथ हम आज इस कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। मेहरबान ज़िंदा जलाली अब्दी आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह की पाक मोहब्बत में हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे हजूर में आज के दिन के लिए खुदावंद, जो तूने बख्श दिया है कि हम तेरे कलाम की बातों को खुदावंद सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। ए खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं PMI टेलीविज़न के लिए खुदावंद, और मिन्नत करते हैं तेरे जितने भी बेटे और बेटियां इस टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठे हैं कि तेरे पाक कलाम को सुन सकें। ए खुदा, मिन्नत करते हैं कि अपने कलाम को नाजिल करना और एक एक ज़िंदगी के लिए आज का कलाम बरकत का वसीला बने। अपने खादिम की रहनुमाई कर यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा खुदा के पाक कलाम में से यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 50वां बाब और उसकी 4थी आयत मुक़द्दसा से उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा तक 2 आयात कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। और खुदा के पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज हम डिसाइपलशिप पे शागिर्दियत के मौजू पर कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। शागिर्द के बारे में सीखेंगे कि शागिर्द जो है, जो लफ्ज़ है शागिर्द का मतलब जो लफ्ज़ी मायनी है वो है शाह के गिर्द रहने वाला, यानी किसी उस्ताद से सीखने वाला। शागिर्द वो शख्स होता है जो उस्ताद के काम और ख्याल को अपने जहन में रखता है और ज़िंदगी में उसको कबूल कर लेता है। अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलने वाला जो होता है उसको शागिर्द कहते हैं। अहद जदीद में शागिर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और काफ़ी मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी वो शख्स जो किसी दूसरे शख्स की तालीम को कबूल कर लेता है उसको शागिर्द कहते हैं। और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसके शागिर्दों के तल्लुक़ से हमें बाइबल में अहद जदीद के अंदर मिलता है कि जो यूहन्ना के शागिर्द हैं, यूहन्ना के साथ यस्सु से पहले खिदमत के काम में जो है वो महव थे और वो खुदावन यीशु मसीह की राह को तैयार करने के लिए यूहन्ना जो है वो शागिर्दों को सिखा रहा था और बता रहा था। और जब हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं तो उसके 9वें बाब की अगर हम 14वीं आयत को कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें तो मत्ती की अंजील के 9वें बाब की 14वीं आयत के अंदर कलाम मुक़द्दस के अंदर ये बात लिखी है कि उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो रोज़ा रखते हैं मगर तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यानी यूहन्ना के जो शागिर्द थे वो आकर ये बात पूछने लगे। यानी यूहन्ना शागिर्द जो है वो करता था, बनाता था। और जब हम शागिर्द की बात करते हैं तो खुदावन यीशु मसीह के सिर्फ 12 शागिर्द नहीं हैं, यीशु के बहुत सारे बाइबल में लिखा शागिर्द थे, लेकिन जो 12 हैं वो सरे फहरिस्त जिनका नाम हमें, जिनको खुदावन यीशु ने रसूलों का लक़ब दिया, उनके उन 12 के नाम हैं। और यीशु के जो शागिर्द हैं वो पहली दफ़ा अहद जदीद के अंदर जब हम इमाल की किताब में देते हैं तो शागिर्द पहली दफ़ा अंताकिया में जो है वो मसीही कहलाए हैं।
और शागिर्द की जब हम बात करें तो यशायाह नबी के सहीफे की जो हमारी मरकजी आयत है जिसको हमने पढ़ा है, वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी है। अब जो शागिर्द की ज़ुबान है, यशायाह ये कहता है कि खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी है। शागिर्द की जो ज़ुबान है वो कैसी है कि शागिर्द की ज़ुबान जो है वो हमेशा दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनती है। शागिर्द की ज़ुबान से कभी भी दूसरों के लिए ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें उसकी ज़ुबान से नहीं निकलनी चाहिए जो कि ना सिर्फ के उस्ताद के लिए भी फिर बाद में ठोकर का बायस ना बने। शागिर्द की जो ज़ुबान है उसमें हम ये देखते हैं कि शागिर्द की ज़ुबान पर हमेशा बरकत के अल्फाज होते हैं। जैसे हम कलाम मुक़द्दस के अंदर देखते हैं कि एक जगह पर खुदावन यस्सु अपने शागिर्दों के साथ खिदमत कर रहा है और उस इलाके के लोगों ने जब कबूल नहीं किया तो फिर शागिर्द ये कहने लगे कि खुदावन हम दुआ करते हैं ताकि आसमान से आग नाजिल हो। तो यीशु मसीह उनको कहने लगे क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो। तो शागिर्द जो होता है वो उस्ताद की बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेता है और फिर उस्ताद की बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर उस पर गौर करता है और उस पर अमल करता है। और जब हम एक अच्छे शागिर्द की बात करते हैं तो अच्छे शागिर्द के लिए बाइबल के अंदर जो है वो बरकतें भी लिखी हुई हैं। ज़ुबान के बारे में बाइबल जो है वो मैं आपको बताऊं बड़ा बयान करती है। यकूब के नाम का जो ख़त है उसमें पूरा एक चैप्टर ज़ुबान के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है और उसके अंदर हम देखते हैं कि ज़ुबान के लिए जो है वो स्पेशल जो एक सज़ा है उसके ताल्लुक से उसके अंदर ये बयान है कि ज़ुबान जो शागिर्द की होती है, शागिर्द की ज़ुबान पे ऐब जोइयाँ नहीं होती, शागिर्द की ज़ुबान पर चुगलियाँ नहीं होती, शागिर्द की ज़ुबान पर दूसरों के ताल्लुक से कोई ऐसे मनफी अल्फाज नहीं होते, बल्कि शागिर्द जो होता है वो हमेशा अपने उस्ताद की ज़िंदगी से जो कुछ सीखता है उसको वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लाता है। अगर हम शागिर्द की बात करें, एक अच्छे शागिर्द थी तो सलातीन की पहली किताब उसका 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत के पढ़ें तो हमें वहाँ पे एलिया की खिदमत नज़र आती है। अब एलिया की खिदमत में उसका जो शागिर्द है अलीशा, हम उसको देखते हैं। एलिया की खिदमत के अंदर उसका जो शागिर्द अलीशा है वो क्या करता है कि एलिया के साथ जो है वो रहता है और हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसके बारे में मशहूर था कि वो एलिया के हाथों पर पानी डालता था और कई सालों तक वो इस खिदमत को करता रहा है और उसने कभी नहीं कहा कि जी मैं आपके पीछे आता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, लेकिन वो उसकी जो नज़र है वो बरकत पाने पर है। और बाइबल को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे हमें ये बात मालूम होती है। सलातीन की पहली किताब 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे हमें देखते हैं कि जब एलिया की खिदमत का वक्त पूरा हो जाता है और खुदा उसे भगोले में से आसमान पर उठाने को है तो उस वक्त एलिया जो है वो अलीशा से कहता है कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा उसे वहां पे जवाब देता है कि मुझे तेरी रूह का दूना चाहिए। मैं कहता हूं अगर कोई आज का शागिर्द होता तो वो ये कहता कि उस्ताद जी तुसी जा रहे हो तो हुण गिरजा मेरे हवाले कर दो। उसने ऐसा नहीं कहा। उसकी जो नज़र थी वो बरकत पाने पर थी, उसकी नज़र उस ब्लेसिंग पर थी, उस बरकत पर थी जो खुदा ने अपने बंदा एलिया को दी हुई थी। और अलीशा ये जानता था कि जो बरकत एलिया के पास है वो बरकत, वो मस्सा, वो हजूरी, वो ममूरी, वो ब्लेसिंग जो खुदा ने एलिया को दी हुई है, मैं इस ब्लेसिंग को अपनी ज़िंदगी के अंदर डबल तौर से रिसीव करना चाहता हूँ। और जो अलीशा की नज़र थी वो उस बरकत पर थी और वो कहने लगा कि मुझे तेरी रूह का दूना चाहिए। तो एलिया उसे जवाब देता है कि तूने मुश्किल सवाल किया है, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते हुए देखे तो ये होगा, वरना ऐसा ना होगा। तो कलाम में लिखा है कि जब वो मतलब दरिया को पार करते हैं तो उस वक्त एलिया जो है वो भगोले में से आसमान पर उठा लिया जाता है और जो एलिया की चादर होती है अलीशा उसे ले लेता है। और कलाम में लिखा है कि एलिया जो है जब उसे पता चलता है कि मेरे उस्ताद आज मुझसे जुदा हो रहा है तो वो बड़े गम का इजहार करता है और कलाम में लिखा है अपने कपड़ों को फाड़ देता है और फिर वो कहना शुरू करता है, ए मेरे बाप, ए मेरे बाप, ए मेरे बाप, इसराइल के रथ और सवार। और लिखा है उसने उसे फिर ना देखा। मैं कहता हूँ आज का शागिर्द होता तो वो कहता शुक्र है जान छुट्टी है, मेरा उस्ताद गया है तो हुण शुक्र है मैं सारे काम संभालांगा।
लेकिन उसके अंदर इस कदर अपने उस्ताद के लिए मोहब्बत है, उस शागिर्द के अंदर इस कदर अपने उस्ताद के लिए प्यार है, इस कदर उसके दिल के अंदर अपने उस्ताद के लिए गम है जुदाई का, कि आज मेरी बरकत, आज मेरी ब्लेसिंग, आज मेरी जो बरकत जिससे मैं सीखता हूं, आज वो मुझसे ले लिया गया है। इस कदर उसके दिल के अंदर अपने उस्ताद के लिए जुदाई का गम है कि लिखा है उसने अपने कपड़ों को फाड़ दिया है। और ये जो शागिर्द है, इसकी जिंदगी को जब हम देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि फिर बाद में अंबिया ज़ादे कहने लगे कि जो एलिया की रूह है वो अलीशा पर ठहर चुकी है। और बाइबल में लिखा है कि जो एलिया है, अगर उसने 7 मौजे किए हैं तो फिर अलीशा ने 14 मौजे किए हैं। और इस कदर रूह कुद्स की वो डबल अनॉइंटिंग, रूह का वो डबल मसा उस अलीशा पर जो है वो ठहरा हुआ था कि अलीशा जिस काम के लिए भी हाथ लगाता है, जिस काम के लिए कह देता है, खुदा उसको बड़ी कुव्वत और कुदरत के साथ खुदा उसके उस काम को कर देता है। और मैं कहता हूं कि शागिर्द जो होता है वो हमेशा अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर जो है वो चलता है और अपने उस्ताद की बातों को ज़िंदगी में लेकर जो है वो उसकी बातों पर अमल करता है। और शागिर्द जो होता है ना, वो रिश्तों में भी वफादार रहता है। जो रिश्तों में वफादार नहीं है ना, वो कभी खुदा से बरकत नहीं ले सकता। ये बड़ा ज़रूरी है। जब आप एक अच्छे सीखने वाले हैं, तो अगर आप अच्छे सीखने वाले हैं तो कल आप अच्छे सिखाने वाले बनेंगे। अगर आप आज आप अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं तो कल को जो शागिर्द खुदा आपको देगा वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी आपकी इज्जत करेंगे। एक अच्छा जो सिखाने वाला होता है वो पहले एक अच्छा सीखने वाला बनता है। और वो लोग आप देख लें दुनिया में जिन्होंने अपने उस्तादों की खिदमत की है, वो शागिर्द जिन्होंने अपने उस्तादों की खिदमत की है, वो शागिर्द जिन्होंने अपने उस्तादों की खिदमत की है और उनकी जूतियां पालिश की हैं और उनके साथ साथ खिदमत की है, आज खुदा उन्हें कसरत से खुदा ने बरकत दी है। खुदा ने उनको कसरत से ब्लेस किया है। खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में कसरत से जो है वो काम किया है और खुदा ने उन्हें बरकतें देकर जो है वो आसमान की बुलंदियों तक खुदा उनको लेकर गया है। ऐसे लोग जो अपने उस्तादों की कदर करते हैं, वो शागिर्द जो अपने उस्तादों का एहतराम करते हैं, अपने उस्तादों का अदब करते हैं, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में मंजिलों में कामयाब होते हैं। और एक उर्दू का वो लफ्ज़ है कि बाअदब जो है वो बानसीब होता है और बेअदब जो होता है वो बेनसीब होता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो एक अच्छा शागिर्द है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ुबान पर गौर करे कि वो अपनी ज़ुबान को किस तरह से इस्तेमाल करता है। चूँकि ज़ुबान के लिए बाइबल में स्पेशल जो है वो ज़ुबान को सज़ा मिलेगी अगर आप इसको ऐब जोइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊँ, आप ऐब जोई करना शुरू कर दें, आपका वक्त देखें कैसे गुजरता है। घंटों घंटे गुजर जाएंगे और आपको वक्त का पता नहीं चलेगा। चूँकि ऐब जोई बाइबल में लिखा है ये लजीज नवाले हैं, बंदा इसको खाता जाता है, करता जाता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐब जोई शागिर्द की ज़ुबान पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि शागिर्द की ज़ुबान पर हमेशा दूसरों के लिए जो है वो बरकत होनी चाहिए, दूसरों के लिए जो है वो हमेशा ब्लेसिंग होनी चाहिए, दूसरों के लिए जो है वो हमेशा बरकत होनी चाहिए। आज का जो शागिर्द है वो क्या कर रहा है, अब गौर करें ना। आज का जो शागिर्द है उसकी ज़ुबान पे शिकवे, शिकायतें, गिले होंगे कि मुझे जी पादरी ने ये मुकाम नहीं दिया, मुझे ये मुकाम नहीं दिया, मुझे पादरी ने फ़लाँ कन्वेंशन में मेरा नाम नहीं लिखा, फ़लाँ जगह पे इन्होंने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया। आज का शागिर्द सिर्फ इन बातों को ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें उन शागिर्दों को कि जो इन चीज़ों से हटकर जो है वो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की है, खुदा ने आज उनको कसरत से बरकत दी है, खुदा ने उनको कसरत से ब्लेस किया है और खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में कसरत से काम किया है। अगर हम देखें ना, बाइबल में हमें एक औरत रूत मिलती है। रूत की ज़िंदगी पर अगर हम गौर करें तो रूत जो थी वो अपने रिश्तों के अंदर वफादार थी। रूत की जो सास नोमी है वो उसे कहने लगी कि भाई अब तू भी जाकर जो है वो अपने मुल्क में, अपने घर में जा और जाकर मतलब शादी कर ले, चूँकि अब उनका उस मुल्क में काल है और कोई उनका खाने पीने का जो सोर्स है, ज़रिया, वो नहीं बचा। लेकिन रूत वहाँ पे जो लफ्ज़ कहती है वो बाइबल में बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। रूत वहाँ पे कहती है कि तू ऐसा ना कहे कि मैं तुझे छोड़ दूँ, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, और जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी और जहां तू दफन होगी वहां मैं दफन होगी। यानी इट मींस आखिर तक वो औरत जो है वो अपनी सास के साथ, उस रिश्ते के साथ जिसके साथ वो मुंसलिक है, वो वफादारी दिखाती है।
और आज मैं समझता हूं कि ये बड़ी सीखने वाली बात है, ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो शागिर्द होता है वो हमेशा दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनता है। लिखा है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। एक शागिर्द जो होता है वो अपनी जुबान से दूसरों की मदद करता है, वो दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनता है, वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग का वसीला बनता है। अगर आप एक अच्छे शागिर्द बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे उस्ताद बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छा शागिर्द बनना पड़ेगा। एक अच्छा उस्ताद वही होता है जो पहले एक वक्त में एक अच्छा शागिर्द बनता है, जो अपने उस्ताद के कदमों में बैठता है और सीखता है। और आज का शागिर्द क्या करता है कि वो सिर्फ 2-3 महीने लगाता है और वो कहता है कि अब मैं अपने उस्ताद से बड़ा हो चुका हूं, अब मैं अपने उस्ताद से बढ़ चुका हूं। मेरे उस्ताद ने क्या किया, इसने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो देखें इससे बढ़कर जो है वो ये काम करूंगा, ये काम करूंगा। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छे शागिर्द हैं तो एक अच्छा जो शागिर्द होता है उसकी ज़ुबान दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनती है। शागिर्द की जो ज़ुबान है वो हमेशा ब्लेसिंग का वसीला बनती है। अगर हम गौर करें बाइबल मुकद्दस में, तो पौलुस रसूल का एक शागिर्द था अनुस्मस। अनुस्मस जो था ये इतनी मोहब्बत करता था पौलुस के साथ, अपने उस्ताद के साथ इतना प्यार करने वाला ये शख्स था कि बाइबल में लिखा है कि जब पौलुस कैद की हालत में था तो इसने वहां पर जाना चाहा पौलुस के पास, लेकिन उसे बताया गया कि भाई तूने कोई गुनाह, कोई कसूर नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, तो तुझे क्यों रखा जाए। तो वहां पे फिर बताते हैं कि हिस्ट्री इसके बारे में बताती है, बाइबल स्टडी से मैंने ये बात सीखी है कि अनुस्मस के बारे में बताते हैं कि फिर इसने अपने ऊपर फिर एक केस दर्ज करवा लिया और फिर जेल में पौलुस के पास गया और वहां जाकर फिर ये पौलुस की खिदमत करने लगा। इस कदर जो है वो अपने उस्ताद से प्यार, इस कदर अपने उस्ताद से मोहब्बत, इस कदर अपने उस्ताद के साथ लगन कि उसकी खातर वो जो है वो वहां तक, जेल तक जो है वो शख्स चला गया। और मैं कहता हूं कि आज का जो शागिर्द है, अगर वो भी फलदार होना चाहता है, अगर वो भी खुदावन में बढ़ना चाहता है, अगर वो भी चाहता है कि खुदा उससे फलों से मामूर करे, खुदा उससे बरकतों से, ब्लेसिंग से मामूर करे, तो उसके लिए फिर बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने उस्ताद के कदमों में बैठे और अपने उस्ताद से सीखे। और जब वो अपने उस्ताद से सीखे तो फिर देखें कि जब आप उस्ताद से दुआ लेके, उससे बरकत लेके आप किसी काम को करेंगे और करना चाहेंगे, तो खुदा उसमें आपको कसरत की बरकत देगा, खुदा उसमें आपको कामयाब करेगा और उसमें खुदा जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से उस्ताद की दुआ के वसीले से काम करेगा। अब बाइबल को पढ़ के देख लें, जिन शागिर्दों ने अपने उस्तादों की इज्जत की है, खुदा ने उनको बहुत ज़्यादा सरफराज किया है और खुदा ने उनको बहुत ज़्यादा, खुदा ने उनको बरकत दी। अगर एक वक्त में खुदा उस्ताद को इस्तेमाल कर रहा था, तो दूसरे टाइम वो शागिर्द जो उस्तादों की खिदमत कर रहे थे, खुदा फिर आने वाले वक्त में खुदा उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और आज जो एक अच्छा शागिर्द होता है वो कमिंग टाइम में, फ्यूचर टाइम में खुदा उससे एक अच्छा उस्ताद बना देता है। इसलिए जो शागिर्दियत है, जो डिसाइपलशिप है, वो हमें ये सिखाती है कि जो अच्छा शागिर्द होता है वो ना सिर्फ उसकी ज़ुबान बल्कि उसके कान भी जो हैं वो अपने उस्ताद की बात पर गौर करने वाले होते हैं कि मेरे उस्ताद ने मुझे कौन सी बात कही है। और वैसे अगर देखा जाए तो खुदा ने हमें बोलने के लिए एक मुंह दिया है और सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक अच्छा शागिर्द होता है वो ज़्यादा सुनता है, वो बोलता कम है लेकिन सुनता ज़्यादा है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो शागिर्द होता है वो गौर से अपने उस्ताद की बात सुने, और जब वो गौर से सुनेगा तो खुदा फिर उसको कसरत से बरकत देगा और खुदा उसकी ज़िंदगी में काम करेगा। इसलिए जैसे कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा कि खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैं बागी व बरगश्ता ना हुआ। वो शख्स बागी हो जाता है जो ध्यान से नहीं सुनता। अब देखिए, एक स्टूडेंट है, अगर वो क्लास में बैठा हुआ है और लेक्चर हो रहा है और उसका ध्यान किसी और बातों की तरफ और ख्यालों की तरफ है, तो उसे उसकी समझ नहीं आएगी। और कमिंग टाइम में क्या होगा कि जब एग्जाम आएंगे, पेपर आएंगे, तो फिर उसको पता नहीं होगा कि मैंने ये लेक्चर सुना भी है, इसकी मैंने तैयारी भी की है, इसको मैं ले भी चुका हूँ। अगर वो ध्यान से नहीं सुनेगा तो फिर मुमकिन है कि वो अपने एग्ज़ाम के अंदर जो है वो उस तौर से कामयाब ना हो सके। इसलिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि जो एक अच्छा शागिर्द होता है वो सुनने वाला भी होता है। अच्छा जो शागिर्द होता है
वो दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनता है। जो एक अच्छा शागिर्द होता है वो दूसरों के लिए जो है वो ब्लेसिंग का वसीला बनता है, दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनता है, दूसरों के लिए जो है वो ब्लेसिंग्स का वसीला बनता है, जो एक अच्छा शागिर्द होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी है। इसलिए जब हम शागिर्द होते हुए, खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल होते हुए, हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो ज़ुबान है उसके वसीले से हमेशा हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। हमारी ज़ुबान पर शिकवा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी ज़ुबान पर शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हमारी ज़ुबान पर जो है वो ब्लेसिंग होनी चाहिए। अगर हमें कोई कमी भी नज़र आती है ना अपने उस्ताद के अंदर, तो हमें उसको एक्सप्रेस नहीं करना, दूसरों को बताते नहीं फिरना कि भाई मेरे उस्ताद ने मुझे इज़्ज़त नहीं दी, फ़लाँ को दी है। ऐसा नहीं करना। अगर आपको कोई कमी नज़र भी आती है तो आपने उसको खुदावंद के सामने रखना है और उसके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद ये कमी है, लिहाजा मैं इसके लिए दुआ करता हूँ तो इस कमी को पूरा कर दे। आमीन। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम शागिर्द होते हुए अपनी ज़ुबान को हमेशा दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनाएं। ना सिर्फ अपने उस्तादों के लिए, बल्कि अपने अजीज़ों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, चर्चिस के लिए हम बरकत का वसीला बने। चूँकि ज़ुबान जो है ये, इस पे खुदा ने जो है वो बरकत रखी हुई है। अगर हम अपनी ज़ुबान को बरकत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर बरकत ही आएगी। अगर हम इसको मनफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर डेफ़िनेटली मनफ़ी जो चीज़ें होंगी वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर आएंगी। इसलिए जब हम अपनी एक शागिर्द होते हुए, मसीह के डिसाइपल होते हुए, यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए, हमें अपनी ज़ुबान को हमेशा जो है वो मुस्बत तौर से इस्तेमाल करना है। अपनी ज़ुबान से हमेशा अच्छी बातों को निकालना है, अपनी ज़ुबान से हमेशा अच्छी चीज़ों को निकालना है। जब आप अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को अपनी ज़ुबान से निकालेंगे तो आप खुदावंद यीशु मसीह के एक अच्छे शागिर्द बन सकेंगे। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक शागिर्द होते हुए, जिस तौर से हमने आज का रेफरेंस पढ़ा है कि खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी है। शागिर्द होते हुए हमें जो है वो अपनी ज़ुबान को हमेशा खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। हमारी ज़ुबान पर हमेशा दुआ होनी चाहिए, शुक्रगुजारी होनी चाहिए, अपने उस्तादों के लिए बरकत होनी चाहिए। और अगर हमारा किसी से कोई शिकवा गिला भी है तो हमें उसके लिए भी जो है वो खुदावंद के सामने इस बात को रखना है और उसके लिए भी दुआ करनी है और एक अच्छे शागिर्द बनना है, क्योंकि खुदावंद खुदा ने हमें शागिर्द की ज़ुबान बख्शी है। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से मेरी दुआ है कि हम सबों को बरकत दे और एक अच्छे शागिर्द, एक अच्छे डिसाइपल बनने का हम सबको फजल दे। आमीन। आइए झुकते हैं और दुआ करते हैं। अजीज़ और प्यारे आसमानी खुदावंद, हम यस्सु मसीह की मोहब्बत में तेरी तारीफ़ और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ज़िंदा खुदा तेरे लोगों के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, खुदा तेरे पाक कलाम को जितनी भी ज़िंदगियों ने सुना है, खुदावंद ये तेरा कलाम तेरे लोगों के लिए बहुत सारी बरकतों का वसीला बने खुदा। और मेरी दुआ है कि हम अच्छे शागिर्द होते हुए खुदावंद अपनी ज़ुबान को हमेशा मुस्बत चीज़ों के लिए, दुआ के लिए, अपने लोगों की बरकत के लिए इसको इस्तेमाल करें खुदावंद। और एक अच्छे शागिर्द बनकर खुदावंद यीशु मसीह हम तेरे नाम को जलाल दे सकें खुदा। हम अच्छे शागिर्द बन के दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन सकें खुदावंद। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम PMI टेलीविज़न के लिए खुदावंद, और खुदाम खुदा तेरे खादिम रेवरेंड डॉक्टर खालिद अमनास साहब के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद पाक खुदा, इस सारे इंतज़ाम के लिए जो तू करता है खुदा। और खुदाम पाक खुदा इस सारे सिस्टम पर तेरी बरकत को मांगते हैं, सारे रिसोर्स पर तेरी बरकत को मांगते हैं। ए खुदा तू संभाल और बड़ी हिफाजत कर, और आज के कलाम के वसीले से खुदा अपने लोगों को बरकत दे। हम तेरे नाम को सारा जलाल देते हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।